शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में डीएलएड, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य अध्ययन तीनों से मिलाकर लगभग 75 प्रश्न संकलित किए गए हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है? चार विकल्प है, LSRW, बी है WRSL, सी है LSWR और डी है SWRL। तो यहाँ पर सभी का क्रम बदल दिया गया है, यही बतलाना है कि सही क्रम क्या है। तो विकल्प हो जाएगा A LSRW। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? यहां चार विकल्प दिया गया है, ए परिवार, बी विद्यालय, सी समुदाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर कह रहा है कि नहीं करता है, तो परिवार, विद्यालय और समुदाय ये तीनों ही बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो विकल्प हो जाएगा सही डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया क्या है? ए पढ़ने से संबंधित विकार, बी दृष्टि संबंधी विकार, सी लिखने से संबंधित विकार और डी मानसिक विकार। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी लिखने से संबंधित विकार, इसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधिता बच्चों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ए ब्रेल लिपि, बी संकेत लिपि, सी चित्र लिपि, डी इनमें से सभी। तो सही विकल्प हो जाएगा ए ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, बहरेपन से क्या अभिप्राय है? ए 75 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष, बी 60 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष, सी 50 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष और डी है 22 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी 50 डेसिबल या उससे ज्यादा का श्रवण दोष। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है? चार विकल्प है, ए विशिष्ट बच्चों की शिक्षा, बी असामान्य बच्चों की शिक्षा, सी विशेष आवश्यकता वाले व सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी विशेष आवश्यकता वाले व सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? चार विकल्प है, ए दृष्टिबाधिता, बी श्रवण बाधिता, सी शारीरिक निःशक्त, डी छोटे बालक। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी छोटे बालक। अगला प्रश्न है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले बालकों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक को क्या जानना आवश्यक है? चार विकल्प है, स्वयं को, बी मुख्य अध्यापक को, सी वैयक्तिक भेदों को और डी बालकों के अभिभावक को। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी वैयक्तिक भेदों को। निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता? ए तर्क करना, बी प्रश्न पूछना, सी जांच पड़ताल, डी अनुकरण करना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी जांच पड़ताल। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है? ए बच्चों के अनुभवों व रुचियों को प्राथमिकता देना, बी बच्चों द्वारा स्वयं अध्ययन, सी बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए बच्चों के अनुभवों व रुचियों को प्राथमिकता देना। अगला प्रश्न है,
बच्चों के सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। बी, बच्चे केवल विद्यालय में सीखते हैं। सी, बच्चे भय से सीखते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की क्रमिक प्रगति का विवरण किसके द्वारा सबसे अधिक प्रमाणिक होता है? ए, पोर्टफोलियो द्वारा। बी, प्रगति पत्रक द्वारा। सी, लिखित परीक्षा द्वारा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्रगति पत्रक द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? विकल्प ए है मानव व्यवहार। बी है व्यवहार के चेतन, अवचेतन एवं अचेतन पक्ष। सी है व्यवहार संबंधी समस्याएं और डी है मानव की आर्थिक क्रियाएं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, मानव की आर्थिक क्रियाएं। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है। विकल्प ए है वंशानुक्रम का। बी है वातावरण का। सी है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू की सामान्य सीमा क्या है? ए, 130 से अधिक। बी, 91 से 110। सी, 71 से 80 और डी, 71 से कम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, 91 से 110। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता है? ए, विकास क्रम में एकरूपता होती है। बी, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। सी, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डी, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 विकल्प है। ए, 4। बी, 3। सी, 5। डी, 6। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, 4 अवस्थाएं। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? विकल्प ए है गलत योजना के कारण। विकल्प बी है भय व असफलता के कारण। विकल्प सी है उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और विकल्प डी है इनमें सभी। तो विकल्प हो जाएगा ऊपर के तीनों ए, बी, सी अर्थात इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? 4 विकल्प है अर्जित। बी, जन्मजात। सी, अर्जित व जन्मजात। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, जन्मजात। अगला प्रश्न है, बच्चे को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान किससे होता है? विकल्प ए है माँ से। विकल्प बी है अध्यापक से। विकल्प सी है पुस्तकों से। विकल्प डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, अपनी मां से। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? विकल्प ए, विज्ञान। विकल्प बी, गणित। विकल्प सी, समाज विज्ञान। विकल्प डी, इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, अर्थात कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? 4 विकल्प दिया हुआ है O2, NH3, CO2, N2। तो इन सभी गैसों में से विकल्प सी सही होगा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। 4 विकल्प है। ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उचित उत्तर हो जाएगा ए नाभिकीय संलयन, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, अर्थात क्या प्रयुक्त किया जाता है। 4 विकल्प है। लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्यूमिनियम का छड़। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी कैडमियम का छड़। अगला प्रश्न है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। विकल्प ए है कोयला, बी है बिजली, सी है सूर्य और डी है परमाणु बम। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी सूर्य। अगला प्रश्न है बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान हो जाता है, अर्थात कितना हो जाता है। तो ए है 0 डिग्री सी से विकल्प ए है 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी, विकल्प बी है 100 डिग्री सी से 140 डिग्री सी, विकल्प सी है 140 डिग्री सी से 200 डिग्री सी और विकल्प डी है 200 डिग्री सी से 1000 डिग्री सी। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 100 डिग्री सी से 140 डिग्री सी। अगला प्रश्न है पवनों का देश कहा जाता है, अर्थात किस देश को पवन का देश कहते हैं। ए भारत, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क और डी है अमेरिका। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सी डेनमार्क। अगला प्रश्न है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। विकल्प ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर गैस, डी ये सभी। तो सही विकल्प हो जाएगा ऊपर के तीनों कोयला, लकड़ी और गोबर गैस ये सभी जीवाश्मी ईंधन हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। ए घास, बी लकड़ी, सी पवन और डी बहता जल। तो सही विकल्प हो जाएगा बी लकड़ी। प्राचीन काल में ऊष्मा का यही सबसे सामान्य स्रोत था। अगला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं। तो 4 विकल्प है बल, बी है शक्ति, सी है ऊर्जा और डी है ईंधन। तो सही विकल्प हो जाएगा सी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है गोबर गैस एक प्रकार की है, अर्थात क्या है। तो ए प्राकृतिक गैस, बी बायोगैस, सी लकड़ी, डी चूल्हा। तो इस तरह से इसका सही विकल्प हो जाएगा बी गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। अगला प्रश्न नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सौर ऊर्जा। ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना % पाई जाती है। विकल्प ए है 50%, बी है 60%, सी है 70% और डी है 75%। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी 75%। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। विकल्प ए जीवाश्मी ईंधन, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत दिए गए विकल्पों में से ए है जीवाश्मी ईंधन।
ये अनवीकरणीय होता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ए है विकल्प सौर ऊष्मक, बी सौर कुकर, सी सौर सेल और डी विद्युत मोटर। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सी सौर सेल। यह जो सौर सेल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम ईंधन है। 4 विकल्प है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा जैव गैस, विकल्प नंबर डी। यह एक उत्तम ईंधन है। अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। विकल्प ए है राजस्थान, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश, विकल्प डी है गुजरात। तो सही विकल्प हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं अर्थात कौन से स्रोत है। 4 विकल्प है, ए नवीकरणीय स्रोत, बी अनवीकरणीय स्रोत, सी वैकल्पिक स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प हो जाएगा बी जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। विकल्प ए है गंगा नदी, विकल्प बी है सतलज नदी, विकल्प सी है नर्मदा नदी, विकल्प डी है ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। विकल्प ए है गंगा नदी, बी है सतलज नदी, सी है यमुना नदी और डी है नर्मदा नदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर है। प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। 4 विकल्प दिया गया है, ए सिवान, बी गया, सी वैशाली और डी है पूर्णिया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी पूर्णिया। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। 4 विकल्प है, ए कोसी, बी सोन, सी गंडक और डी है कमला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी गंडक अर्थात त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। 4 विकल्प है, रेवती नाग, बी यदुनाथ सरकार, सी सचिंद्रनाथ सान्याल और डी है मजहरुल हक। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। विकल्प है 4, पहला है 1771 ईस्वी, दूसरा है 1774 ईस्वी, तीसरा है 1775 ईस्वी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी 1774 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 4 विकल्प है, ए अरस्तु, बी बोडीन, सी आस्टीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी आस्टीन। अगला प्रश्न है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। 4 विकल्प है, चीन, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है कंबोडिया और चौथा है लाओस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी मलेशिया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया। 4 विकल्प है, ए चार्ल्स मेसन, बी है
डॉक्टर साहनी, सी है एम व्हीलर और डी है एम एस वत्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए चार्ल्स मेसन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? ए 16 अध्याय, बी 24 अध्याय, सी 25 अध्याय और डी है 22 अध्याय। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी 22 अध्याय। अगला प्रश्न है फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है, अर्थात 4 विकल्प हैं, इनमें से किसका बना होता है? तो ए Mg अर्थात मैग्नीशियम, बी है Ba बेरियम, सी है Cu कॉपर और डी है Ag चांदी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू के लेखक हैं? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु और डी मोर्गन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए लैमार्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च है? ए विकल्प है अल्फा किरण, बी है बीटा किरण, सी है गामा किरण और डी है डेल्टा किरण। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी गामा किरण। अगला प्रश्न है पोषवाह अर्थात फ्लोएम का दूसरा नाम है? विकल्प ए है कास्ट, बी है स्क्लेरिड, सी है फाइबर और डी है बास्ट। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी बास्ट। अगला प्रश्न है सामान्य ब्रेड गेहूं ट्रिटिकम स्टाइवम है? अगला प्रश्न है सामान्य ब्रेड गेहूं ट्रिटिकम स्टाइवम है? 4 विकल्प है चतुर्गुणित, बी षटगुणित, सी अगुणित और डी है द्विगुणित। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी षटगुणित। अगला प्रश्न है रंध्र मुख इस पर आधारित है, अर्थात किस पर आधारित है? 4 विकल्प है ए है बहि परासरण, बी है अंतः परासरण, सी है द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन और डी है कोशिका रस के सांद्रण में ह्रास। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी अंतः परासरण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पे सही नहीं है बताना है। 4 कथन है। पहला है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बी है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तीसरा कथन है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, और चौथा विकल्प है आयाम तथा आकृति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। यहाँ आकृति के जगह पर आवृत्ति होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि ध्वनि का वेग इस परिस्थिति में बढ़ता है। अगला प्रश्न है सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है? 4 विकल्प है। पहला है 35 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 45 सेंटीमीटर और चौथा है 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कोणीय संवेग इसके बराबर होता है? 4 विकल्प है, चारों में से किसके बराबर होता है कोणीय संवेग? तो पहला है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, दूसरा है द्रव्यमान गुना कोणीय वेग,
तीसरा है रैखिक वेग गुना कोणीय वेग और चौथा है द्रव्यमान गुना रैखिक वेग। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। अगला प्रश्न है अति चालकता का अर्थ है ए बहुत क्षीण धारा, बी बहुत बृहत धारा, सी धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए और डी है धनात्मक कणों के कारण धारा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। यह अति चालकता का अर्थ है। अगला प्रश्न है विंडोज 98 मूल रूप से है ए हाई लेवल लैंग्वेज, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इनपुट डिवाइस और डी मशीन लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है ए यूरोट्रोपिन, बी क्लोरोफार्म, सी एस्पिरिन और डी एथिल एल्कोहल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी एस्पिरिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? चार विकल्प है भगवती समिति, बी है आबिद हुसैन समिति, सी है नरसिम्हम समिति और डी है चिलैया समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नरसिम्हम समिति। तो इस वीडियो में सामान्य विज्ञान तथा सामान्य अध्ययन से इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों का लौट लेकर पुनः उपस्थित होंगे, इसी शुभकामना के साथ कि आपकी तैयारी उत्तम हो। धन्यवाद।